तो चले हैं तो अरे चोरी न मले देवार गयो भूपाया आज ऐसा ही नहीं, उन्होंने महाराज परीक्षित ने अपनी पत्नी को रोता हुआ छोड़ा। इसी बीच हमारे भैया जी की तरफ से भगवान के चरणों में 11 मुद्राएं और दादाजी की तरफ से भगवान के चरणों में 11 मुद्राएं दान हुए हैं। धन दौलत के भंडार बने रहे, समाज में मान सम्मान मिलता रहे। ऐसा ही नहीं, आज नमस्ते भैया को रोता हुआ छोड़ करके महाराजा परीक्षित आगे को बढ़े। कहाँ? एक जंगल में पहुंचे जहाँ 88,000 बड़े तपस्वी बैठे हुए थे। जैसे ही आते हुए देखा तो सभी संत उठ के खड़े हो गए और महाराज परीक्षित को तो इसी समय महाराज परीक्षित जो थे कहने लगे, श्रीमान क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? कहने लगे, महाराज उदासी का कारण है। ये कारण क्या है? कि उदासी का कारण महाराज ये है कि हमें श्रृंगी ऋषि ने अश्राप दे दिया है। श्रृंगी ऋषि ने अश्राप दे दिया है कि आज के 8वें दिन तक छक हमें टस करके एमपुर की हवा खिलाए। इसलिए महाराज हमारे मोक्ष के लिए कोई उपाय है। तो उसी समय संत महात्मा कहने लगे कि भगवान का कीर्तन भजन करो, उसी में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा।
और भगवान का भजन करो। भगवान का संकीर्तन जहाँ कहीं होता हो वहां जाकर के एक आसन लगा करके बैठना चाहिए। एक आसन लगा करके बैठना चाहिए। ऊंच नीच का ख्याल नहीं होना चाहिए। इसी बीच हमारे भैया जी की तरफ से भगवान के चरणों में 11 बताया डाली हैं। धन दौलत के भंडार बने रहे, समाज में मान सम्मान मिलता रहे। आज कहने लगे जब कहीं कीर्तन में भागवत में जाओ तो एक आसन लगा करके बैठना चाहिए। और हमारी माता जी की तरफ से भगवान के चरणों में 11 बताया दानी है। धन दौलत के भंडार बन रहे, बाल गोपालों का प्यार मिलता रहे, ऐसे ही दान में आगे को हाथ बढ़ते रहे। तो उसी समय कहने लगे महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा? तो समझा करके बोले देखो भगवान का कीर्तन करो, उसी में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो बताया है। और हकीकत में भगवान का जहाँ भजन संकीर्तन होता है तो वहाँ लोग जो है भजन भगवान की उसके लिए नहीं आते। बताया है कि भगवान के भजन करने में क्या करना चाहिए। बताया है कि हर कीर्तन में बैठते समय का ख्याल न हो। बताया है कि हर कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ख्याल न हो। अपने धन का अपने बल का कभी किसी को मान लो, यानी कि गर्व न हो कि हमारे पास स्त्री धन है दौलत है तो हम क्यों किसी से दबे। भाई धन दौलत है तो उस परम पिता से करके दौलत नहीं है। वो चाहे तुम्हें 2 मिनट चुटकी बजाते भूल भूल आता। तो भगवान के जब भी दरबार में जाओ कीर्तन होते हो भागवत होती हो तो एक आसन लगा करके बैठना चाहिए और आंखें बंद होनी चाहिए। और वक्ता जो बात कहता है उस बात पर अमल करना चाहिए। क्योंकि महाराज जी वक्ता तो वक्ता ही होता है। वक्ता तो वक्ता ही होता है क्योंकि वो तो सारे दिन वक्ता ही है। तो जो सारे दिन वार्तालाप करेगा तो उसके मुख से सारे दिन अच्छी बात रहेगी। कभी कभी कुछ ऐसी बात निकल जाती है कि लोगों को खराब लग जाता है ना। तो उस परम पिता परमात्मा ने कान क्यों बनाए? कान इसलिए बनाए हैं कि वक्ता जो बात कहता है अगर अच्छी बात है तो उसे इस कान से सुन करके इस कान में रख लो, और कोई गलत बात है तो इससे सुनो इससे निकालो। आज ऐसा ही नहीं। और बताया है कि कुछ लोग चाहिए और किस तरह में कथा सुनाते हैं।
कुछ लोग इसलिए आते हैं कि जैसे शास्त्री जी कैसे हैं, गोरे हैं कि काले हैं कि बाल बड़े हैं कि छोटे हैं, अब कौन सी तरह में कथा है। कैसे ढोलक वाले ढोलक बजा रहा है, कैसे चिमटा वाला चिमटा कूट कूट के बजा रहा है। लोग हर एक के जाल को देखते हैं। और कुछ चप्पल लड़ी जाते हैं, कुछ लोग कथा में आकर और बैठे बैठे सो जाते हैं। कुछ लोग तो इसलिए आते हैं कि कैसी होगी आज। कुछ लोग आते हैं कथा में बैठे, उन्हें कथा से कोई मतलब नहीं, खम्बा है खम्बा से धोखा लगा ऐसे बैठ के सो जाते। और कुछ लोग आकर के कथा में धुंध मचाते हैं। वो ये कहते हैं ये कथा हो ही कैसे रही है, इन्होंने कथा करवाई कैसे। और कुछ लोग आए और उन्होंने देखे किसी के जूता चप्पल बढ़िया है, जिसे कि देख ले कि जूता चप्पल बढ़िया है, हमारे उतारे और उनके पहने चल रहे। हमें किनकी का हमारी पहन चले। बहबलपुर में कथा चल रही थी, ये क्या नाम सिमड़ा बहुत पास में है बहबलपुर। तो महाराज हम 22 दिन चप्पल पहन गए, तो हम चप्पल जो है क्या नाम एक के पास एक वृक्ष खड़ा हुआ था, वहां पे हमने उतारे थे और हवन करवाने लगे। और जब हवन करवाने लगे, हवन करवा के फुर्सत हुए तो हमने कहा चप्पल पहन ले कमरा पे चले। तो देखे वो चप्पल ही नहीं, तो हमने की धन्य है तुम्हारी बोले गोविंद भगवान की। तो ऐसे जो है उद्धार नहीं होगा, क्योंकि तुम भगवान का भजन नहीं करने आते, भगवान की कथा नहीं सुनने आते हो, तो तुम तो चोरी करने आते हो, विघ्न फैलाने आते हो, तो ऐसे उद्धार नहीं होगा। उस समय महाराज संत कहने लगे एक आसन लगा करके भगवान का भजन करो। उसी समय बताया है। अब गौर करते हैं कि विश्व में सबसे पहले अवतार किसका हुआ, विश्व में पहला अवतार किसका हुआ। तो सनक सनंदन सनातन और एवं सनत कुमार और विश्व दिसंबर का हुआ, विश्व में पहला अवतार सनक सनंदन सनातन एवं संत कुमार। ये चार महात्माओं का सर्वप्रथम विश्व में प्रकट हुए। और जब उत्पन्न हुए हैं तो इन्होंने भोले बाबा से एक वरदान मांगा, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। क्या बोले प्रभु इतना बल दो, बोले प्रभु इतना बल दो, चले चले
सनातन एवं संत कुमार की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा प्रभु हमें एक वरदान दे दो। क्या कि ऐसा वरदान दो कि हम परम पिता परमात्मा के भजन में लीन रहे और केवल 5 ही वर्ष के बने रहे। तो आज ब्रह्मा जी को वो वरदान देना पड़ा। जब वह वरदान दिया तो ऐसा ही नहीं, उनकी डिजाइन देख करके आज कुछ उनका भाव बदल गया। और जब भाव बदल गया तो मन में विचार आया क्या करे। तो आज ऐसा ही नहीं, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया तो क्रोध के आसार से रुद्र भगवान की उत्पत्ति हो गई। और जब ये उत्पत्ति हो गई जब चारों महात्माओं ने कहा मुझे ऐसा वरदान दे दो 5 वर्ष की पड़ेगा, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। और जब क्रोध आ गया है और हकीकत में दादा जब क्रोध में कोई काम होता है तो हमेशा उल्टा ही होता है। गुस्सा में जो भी काम होगा वो उल्टा ही होगा, वो सीधा नहीं हो सकता, क्योंकि गुस्सा में जान पता नहीं क्या से क्या जाता है। तो जैसे ही ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया तो रुद्र भगवान की उत्पत्ति हो गई। और जब रुद्र भगवान की उत्पत्ति भई तो ब्रह्मा जी की डाली को पकड़ा और हिलाने लगे। तो ब्रह्मा जी की डाली पकड़ के जब हिलाने लगे तो ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया महाराज जी हमने तो शक्ति की उत्पत्ति करने के लिए उपजाया है, ये तो हमारा ही विनाश करने को तुला हुआ है। जब ये हमें गुनाह मान तो है तो जो सृष्टि को क्या उत्पन्न करेगा भाई। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने उससे कहा तुम जाओ पर मैं तपस्या करो जाके, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो आज ऐसा ही नहीं इसी बीच हमारे भैया जी की तरफ से 11 मुद्राएं दान हुई हैं। धन दौलत के भंडार भरे रहे, समाज में मान सम्मान मिलता रहे, ऐसे धन दौलत में आगे को हाथ बढ़ते रहे। और
आज ऐसा ही नहीं, इधर जो है ब्रह्मा की आज्ञा पाकर के जो है आज रुद्र भगवान तो तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और इधर एक अंगद राज संतान उत्पन्न हुई, यानी कि एक कन्या की उत्पत्ति हुई। और जब कन्या की उत्पत्ति हुई तो कन्या इतनी सुंदर थी कि चंद्रमा को चकित करने वाली। तो आज ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे। इसी बीच हमारी माता जी की तरफ से भगवान के सेवा में 11 मुद्राएं दानी हैं। धन दौलत के भंडार बने रहे, बाल गोपालों का प्यार मिलता रहे और ऐसे ही दान में आगे को हाथ बढ़ते रहे। और इसी बीच हमारे महात्मा जी की तरफ से भगवान के चरणों में 21 मुद्राएं दानी हैं। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करूंगा हमारे महाराज जी को हमेशा सुख शांति प्रदान करें और भगवान की भक्ति में ऐसी लीन रखे और अपने दृष्टि में हमेशा बचाए रखे। ऐसा ही नहीं तो एक जब कन्या उत्पन्न हुई है तो आज ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया क्या बिना नहीं चल सकता है। मन में विचार किया है कि जैसे